कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जहां ट्रैफिक एक वेल रिहर्स्ड सिम्फनी की तरह चलता है, कूड़ा जैसे अपने आप ही गायब हो जाता है और हर नागरिक कनेक्टिविटी की धड़कन से जुड़ा हुआ है, जैसे कोई जिंदा सांस लेता नेटवर्क। इंडिया ने इसी सपने का वादा किया था 2015 में लॉन्च हुए अपने ऑडेशियस स्मार्ट सिटीज मिशन के साथ 100 शहरों को इनोवेशन के लाइट हाउस में बदलने के लिए। लेकिन सवाल यह है, क्या ये चमकदार टावर्स अपने लॉन्ग शैडोज में डिस्प्लेसमेंट और अधूरे डिजिटल ड्रीम्स को छुपाते हैं? आज हम इस $1 बिलियन गैम्बल की लेयर्स खोलेंगे, सिर्फ हाइप नहीं बल्कि शहर के हार्ट की हार्ट बीट को सुनेंगे। जुड़े रहिए, क्योंकि ये सफर सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, इंसानों के अर्बन सोल का है। चलो रिवाइंड करते हैं। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में इंडिया ने स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च किया, एक बोल्ड ब्लूप्रिंट जिससे 100 शहरों को रीफिट और रीइमेजिन किया जाए, मुंबई के मेगा स्प्रैवल से लेकर छोटे शहरों जैसे कोयंबटूर तक। ये विजन सिर्फ ब्रिक्स और मॉर्टर का नहीं था, बल्कि एक फ्यूचरिस्टिक सिम्फनी का था, जिसमें टेक्नोलॉजी और ह्यूमन लाइफ परफेक्ट हार्मनी में साथ चलते हैं। इमेजिन करो, सड़कों में एम्बेडेड सेंसर्स जो फ्लड प्रिडिक्ट करते हैं इससे पहले कि पानी मोहल्लों को डुबो दे, एप्स जो एम्बुलेंस हार्टबीट से भी तेज बुलाते हैं, और इकोनॉमीज जहां डेटा ड्रिवन जॉब्स की गूंज हर कॉर्नर में सुनाई देती है। इस मिशन की 3 मजबूत पिलर्स रखी गईं: लिवेबिलिटी, इकोनॉमिक एबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी। लिवेबिलिटी यानी हवा साफ हो, रात को चलना डर नहीं, एक्सपीरियंस हो और ऐसे पार्क्स हों जहां परिवार सिर्फ गुजरे नहीं, बैठकर सांस लेना चाहें। इकोनॉमिक एबिलिटी का मतलब स्टार्टअप्स इग्नाइट हों, कोवर्किंग स्पेसेस क्रिएटिविटी से भरे हों और डिजिटल लेजर से ट्रेड बिना परेशानी के बहे। और सस्टेनेबिलिटी, मिशन का ग्रीन हार्ट बीट, सोलर ग्रिड्स, रिसाइकल रिवर्स और जीरो वेस्ट लूप्स जो हमारे प्लैनेट के जख्मों पर मरहम लगा सके। जब स्मार्ट सिटीज का ऐलान हुआ, अगर एक बार देश के इन 125 करोड़ नागरिकों की ताकत को झकझोर दिया जाए, अच्छे काम के लिए चौंक दिया जाए, तो सरकारों की कोई जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप दुनिया चल पड़ेगी, बहुत तेजी से चल पड़ेगी। एक्साइटमेंट बिजली की तरह चारों ओर फैल गई। इंडिया, जो इस धरती पर हर छठे इंसान का घर है, उसने दुबई के ड्राइवरलेस मेट्रोज और बार्सिलोना के स्मार्ट ग्रिड्स को एक तरह का बेंचमार्क मान लिया। अरब डॉलर, हाँ, ओवर $30 अरब तक का इन्वेस्टमेंट इस मिशन में बहा। शहरों को स्मार्ट बनाने की दौड़ शुरू हुई। अर्ली विंस ने उम्मीदों को और भी चमका दिया। भुवनेश्वर के कंट्रोल सेंटर्स ने इमरजेंसीज पर रिस्पॉन्स टाइम को 40% तक घटा दिया। पुणे के साइकिल शेयरिंग फ्लीट्स कार्बन न्यूट्रलिटी के रास्ते पर चल पड़े। ऐसा महसूस हुआ जैसे इंडिया कॉलोनियल एकोस से उठकर सीधे साइफाई वाली सुबह में कदम रख चुका है। लेकिन याद रखिए, इतने बड़े सपने जमीन पर उतरते वक्त अक्सर तूफान भी साथ लाते हैं। असल कहानी कहां है? लोगों में। क्या स्मार्ट प्रोजेक्ट्स सच में आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी को छूते हैं? इंदौर जैसे शहर में AI पावर्ड वेस्ट ट्रक्स ने लैंडफिल पाइल्स को आधे तक घटा दिया और कचरे की सॉर्टेड स्ट्रीम से स्ट्रीट लाइट्स तक जगमगाने लगी। सूरत के अडेप्टिव ट्रैफिक सिग्नल्स ने कम्यूट टाइम में 20% तक की कटौती की। और वो हॉन्ग फील्ड फ्रेंजी जो पहले परिवार के खाने का समय चुरा लेती थी, अब थोड़ी शांत हो गई। और सेफ्टी, भोपाल में CCTV सिस्टम्स ने चोरियों को लाइव पकड़ना शुरू कर दिया। एप्स अब महिलाओं को सेफ रूट्स अलर्ट करती हैं। एक शांत लेकिन गहरा बदलाव। और जब बात लोगों की हो रही है तो आवाजें भी सुननी होंगी। अब मेरे बच्चे पॉट होल्स से बचकर खेल सकते हैं, वाराणसी की एक मां कहती है जब वो ऐप से अपने बच्चों के लिए स्कूल बस ट्रैक कर रही होती है। लेकिन हर सक्सेस स्टोरी के पीछे चिंता के साए भी हैं। डिजिटल डिवाइड गहरा है। इस देश में 40% लोग स्मार्टफोन तक नहीं रखते। गलियों में रहने वाली दादी उस ऐप से पानी की ट्रक नहीं बुला सकती, जबकि एलीट स्मार्ट फेशियस से फिल्टर्ड पानी पीते हैं। प्राइवेसी का सवाल वहीं खड़ा है। हर कोने पर लगे CCTV कैमरे डेटा सेंट्रल कमांड सेंटर्स में जाता है। क्राइम कंट्रोल के लिए शानदार, लेकिन अनोनिमस रहने की मानव इच्छा के लिए एक ठंडी सिहरन जैसा। हैदराबाद का एक रेजिडेंट कहता है, सुविधा है पर यह नजर कौन रख रहा है, ये कौन तय करेगा? इंक्लूसिविटी की चमक जितनी दिखती है उतनी इवनली महसूस नहीं होती। माइग्रेंट्स और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, उनका नाम कोड में कहीं फीका पड़ जाता है। और अब आता है असली ट्विस्ट, शैडो साइड। क्रिटिक्स सीधा कहते हैं स्मार्ट सिटीज सिर्फ अपग्रेड नहीं कर रही, ये अपरूट भी कर रही हैं। जेंट्रिफिकेशन की लहर शहरों में ऐसे फैलती है जैसे टाइड,
जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाए। अहमदाबाद में रेट्रोफिटेड जोन्स ने रेंट को 50% तक उछाल दिया। स्लम ड्वेलर्स को शहर की आउटर फ्रीज पर धकेल दिया गया। पुणे के रिवर बैंक से राजू जैसे परिवारों को इको पार्क बनाने के नाम पर हटाया गया। आज वही पार्क्स एंट्री फीस लेते हैं और आयरॉनिक बात यह कि जिनकी जमीन थी वही एंट्री अफोर्ड नहीं कर सकते। ये पॉलिश पार्क के पीछे कई इलाकों की टूटती सीवर अब भी हेल्प के इंतजार में है। कॉस्मेटिक शाइन, मूलभूत सुधार नहीं। पर्यावरण के लिहाज से यहाँ आयरनी सबसे गहरी है। हाँ, सोलर पैनल्स रूफटॉप्स पर चमकती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन बूम्स रिसोर्सेज को ऐसे खा रहे हैं जैसे भूखी आग लकड़ी को। चेन्नई में वेटलैंड्स घटे, एमिशंस बढ़े और स्टडीज ये तक कहती हैं कि कई स्मार्ट सिटीज की कार्बन फुटप्रिंट घटी नहीं, बढ़ गई, क्योंकि फ्लाईओवर्स डेवलपमेंट कहे गए, लेकिन प्रायोरिटी कार्स को मिली, साइकिल्स को नहीं। सर्वेलेंस, ये वो एलिमेंट है जो स्मार्ट गवर्नेंस और साइलेंट कंट्रोल के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। आज 50 से ज्यादा सिटीज में कमांड सेंटर्स हैं। डेटा कलेक्ट होता है, मॉनिटर किया जाता है और डिसेंट की छोटी सी आवाज भी अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकती है। एक्टिविस्ट कहते हैं हम फोर्ट्रेसेस बना रहे हैं, घर नहीं। तो आगे का रास्ता? स्मार्ट सिटीज मिशन फेल नहीं है। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो इवॉल्व होना चाहता है। असली बदलाव तभी होगा जब टेक्नोलॉजी पीपल फर्स्ट बने। ऐसे ऐप्स जो लो बैंडविड्थ में भी काम करें, ताकि दादी भी कनेक्ट हो सके अपने परिवार वालों के साथ। फंडिंग को अफोर्डेबल हाउसिंग कोटास से जोड़ा जाए, ताकि कोई बाहर ना धकेला जाए। सस्टेनेबिलिटी को शो विंडो प्रोजेक्ट से हटाकर उन ग्रिटी रियल सॉल्यूशन से जो जमीन से जुड़े हों, जैसे राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग या केरल के कम्युनिटी सोलर मॉडल्स, जो UNSDGDS से नेचुरली अलाइन हो जाते हैं। आखिर में सवाल ये नहीं है कि शहर स्मार्ट कैसे होंगे, सवाल ये है कि स्मार्ट किसके लिए होंगे। असली स्मार्ट सिटी तब बनेगी जब हाई राइज में रहने वाली मेड और CEO दोनों एक जैसी वाईफाई एक्सेस कर सकें, जब पार्क्स में हर जाति, हर धर्म का इंसान एक ही बेंच पर बैठ सके, जब डेटा सिर्फ एफिशिएंसियां नहीं, जस्टिस सर्व करने लगे। और यही सबक सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, लागोस, साओ पाउलो जैसे ग्लोबल सिटीज के लिए भी उतना ही गहरा है। अर्बन इंडिया का सफर न तो फ्लॉलेस फेरी टेल है, न ही पूरी तरह से फेल। ये सफर मेसी है, शानदार है और सबसे बढ़कर डीपली ह्यूमन है। 2030 पास आ रहा है और अर्बन इंडिया आधा बिलियन लोगों का घर बनने वाला है। असली सवाल ये है, क्या हम स्मार्ट सिटीज सबके लिए बनाएंगे? टावर्स तो उठ ही रहे हैं, पर असली क्रांति उन कहानियों में होगी जिन्हें हम एम्पलीफाई करेंगे। तो आपकी नजर में ये मिशन यूटोपिया है या एक चेतावनी? कमेंट्स में लिखिए। और अगर ऐसे ही अनफिल्टर्ड अर्बन स्टोरीज चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि